नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। क्योंकि जो हमारा देश भारत है, इसमें ये जो संविधान है वो लोकतांत्रिक संविधान है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। ठीक है, लोकतंत्र। पहले तो हम जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ वो सरल भी है और आप समझ भी सकते हैं जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र लोकतंत्र लोगों का लोगों द्वारा लोगों का लोगों द्वारा लोगों पर किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र कोई पूछे तो क्या है, आपको सिंपल सी भाषा में बताना है कि लोकतंत्र लोगों द्वारा लोगों पर किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और अगर कोई पूछ दे कि ये मतलब परिभाषा है ये किसने दी थी, ठीक है, तो आपको बताना है क्या, जो अमेरिका के 16वें, कौन से दोस्तों, 16वें राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? आपको नहीं पता होगा, पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिएगा। अब्राहम लिंकन। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जो कि अब्राहम लिंकन थे। उन्होंने ये परिभाषा बताई थी कि लोकतंत्र क्या है। तो बेसिकली लोकतंत्र को आप दोस्तों ऐसे कह सकते हैं, जनता का तंत्र। तंत्र में होता है शासन, और लोक मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन या लोगों का शासन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो जो लोग होते हैं वो अपने जो प्रतिनिधि खड़े हुए होते हैं, जो जनता से वोट मांगते हैं, उनको जो लोग होते हैं वो अपने मन से चुन सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ और मैं आपके पास वोट मांगने आया हूँ, ऐसे मेरे जैसे 3-4 लोग आए हैं आपसे वोट मांगने, तो ये आपकी चॉइस है कि आप मुझे चुनेंगे, मेरे इस भाई को चुनेंगे, इस भाई को चुनेंगे, ये आपकी चॉइस होती है। तो यही तंत्र क्या कहलाता है? लोगों का तंत्र, जिसमें लोगों की मर्जी चलती है। ठीक है, ये आप डाउन लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिटा रहा हूँ मैं ये। तो हम समझते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उससे समझेंगे अपन कि ये लोगों का तंत्र कैसे है। ठीक है, ठीक है, तो लोकतंत्र डाल देते हैं यहाँ पर, लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र में बेसिक क्या होता है मेन आदमी, जो आधार होता है वो कहते हैं लोग होते हैं, पब्लिक होती है, जनता होती है। ठीक है, जनता। और ये जो जनता होती है ये करती है वोट, वोटिंग होती है, वोट देते हैं लोग, क्या करती है, वोट देते हैं। ठीक है, किसको वोट देते हैं? सांसद लोगों को। सांसद को इंग्लिश में कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो सांसद ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाइएगा आप, सांसद लोग। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से ये देखा जाता है कि कितनी पार्टियां खड़ी हैं, और जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी का
जो उसी पार्टी में ये जो सांसद लोग होते हैं यही चुनते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। उसमें चुना जाता है पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री मेजोरिटी के साथ जीतता है, या बहुमत कह लीजिए आप, बहुमत। जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होता है उसी पार्टी का पीएम बनता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो पीएम होता है इसके जो देखिए दोस्तों, कोई राजा होता है तो वो अपने राज्य का जो अपना राज्य होता है वो अकेले तो चला नहीं सकता है। उसके लिए क्या होते थे कि मंत्री लोग होते थे। उसी तरह से इस अपने भारत में भी मंत्री लोग हैं, ठीक है। तो जो पीएम की जो हेल्प करने के लिए है वो कौन है? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये मंत्री परिषद जो भी होते हैं ये पीएम के ही सांसद होते हैं अधिकतर, ठीक है। और जो पीएम होता है वो राष्ट्रपति, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, मैं पीडी लिखे दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट, उसकी ओथ मतलब होता है शपथ, शपथ। ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री को, और फिर प्रधानमंत्री देश संभालने के लिए शपथ खाते हैं, फिर वो आगे का कार्यभार देखते हैं अपना, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि मंत्री परिषद, देखिए संविधान में ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो हमारे मंत्री लोग होंगे वो पढ़े लिखे होंगे या पढ़े लिखे नहीं होंगे, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ मंत्री पढ़े लिखे भी होते हैं और कुछ मंत्री पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उसकी हेल्प करने के लिए कौन होते हैं? ऑफिसर्स, अधिकारी, अधिकारी लोग होते हैं, जिसमें से आपने शायद जानते होंगे, जिसमें से आईएएस, ये आईएएस जो अधिकारी होते हैं ये कार्यभार देखते हैं कैबिनेट में, ठीक है। और जो आईएएस काम खुद तो करेंगे नहीं, ठीक है, तो इनके लिए क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, कर्मचारी। कर्मचारी होते हैं। और कर्मचारी किसके लिए काम करते हैं? पब्लिक के लिए काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो आधार है, जो जनता है वही आधार है, इसको हम क्या मान लेंगे? आधार। अब देखिए यहाँ पर जनता का कैसा शासन है। ये जो आपको जाल दिख रहा है ना, इसको आप क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र का जाल कह सकते हैं, लोकतंत्र का जाल। और ये जाल किस पर टिका होता है? सिर्फ जनता पर, पब्लिक पर टिका होता है, पब्लिक पर टिका होता है, ठीक है दोस्तों। कैसे टिका होता है वो आइए अपन जानते हैं। जो जनता होती है वो किसको वोट करती है? सांसद को वोट करती है, ठीक है। तो जो अधिक जो बहुत सारे सांसद जीतते हैं जिस पार्टी के, उस पार्टी का कौन बनता है? पीएम बनता है। और पीएम को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है दोस्तों। जब राष्ट्रपति इसको दिलाता है तो ये आगे का कार्यभार स्टार्ट करता है, जिसके लिए इसको अपना जो राज्य, अपना देश चलाने के लिए जो हेल्प की जरूरत पड़ती है, मतलब, तो उसके लिए हेल्प करने के लिए कौन होते हैं? मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इनकी हेल्प करने के लिए कौन होते हैं? अधिकारी लोग होते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और नहीं भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, तो इनके लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो बेसिकली आईएएस लोग ही होते हैं अधिकतर, ठीक है दोस्तों। और अधिकारी खुद काम करेंगे नहीं, खुद तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि उनको कागजी कार्रवाई इतनी होती है कि वो खुद काम तो कर नहीं सकते। उसके लिए वो क्या करते हैं? कर्मचारी को रखते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। कर्मचारी को रखते हैं, और कर्मचारी किसके लिए काम करते हैं? जनता के लिए काम करते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने काम अच्छा नहीं किया, मतलब ये क्या होता है, इन्हें फैसिलिटी, जनता को फैसिलिटी देने के लिए कर्मचारी लोग होते हैं। और अगर ये यदि अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? जनता सांसदों से या जो जनता वोट देकर के चुनती है अपने प्रतिनिधि को, उससे करती है शिकायत, ठीक है। उससे शिकायत करके ये पीएम और मंत्रिपरिषद से शिकायत करते हैं, और वो आकर के अधिकारियों से शिकायत करते हैं कि भाई ये काम जनता का नहीं हो रहा है, जनता परेशान है, ठीक है। तो ये कार्य कहाँ पे आ जाता है? कर्मचारियों पर आ जाता है कि भाई तुमने तो ये अच्छा काम किया ही नहीं है, ये सड़क टूटी है, ये सड़क तो तुमने बनवाई ही नहीं है, जनता को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे सूखा पड़ा है, वहाँ पे कोई व्यवस्था की नहीं गई है, ठीक है दोस्तों। तो उससे
फिर ये जब ये व्यवस्था पूरी करते हैं तब जनता वोट फिर से उसी सांसद को चुनती है, या फिर उस सांसद को, प्रतिनिधि को अपने चेंज करती है जब उसे फैसिलिटी पूरी नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है लोकतंत्र का जाल, आप उतार लीजिएगा।